हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद अंतिश पे। आज का वीडियो होने वाला है क्लास 11th चैप्टर का नाम है श्वसन और गैसों का विनिमय। इसका लेक्चर आज 4 होने वाला है। अगर आप सभी लेक्चर 1, 2 और 3 को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, या आप सभी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इस चैप्टर में हम लोगों ने श्वसन के अंग, श्वसन की क्रिया विधि को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज का वीडियो में हम लोग गैसों का विनिमय के बारे में पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करने वाले हैं, तो आपको रिवीजन में बहुत काम आने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आता होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। गैसों का विनिमय आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। गैसों का एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या कहता है एनसीईआरटी, चलिए शुरू करते हैं। कुपिकाएं गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल होती है। गैसों का विनिमय रक्त और ऊतकों के बीच भी होती है। इन स्थलों पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय दाब अथवा सांद्रता प्रवणता के आधार पर सरल विसरण द्वारा होता है। गैसों की घुलनशीलता के साथ साथ विसरण में सम्मिलित झिल्लियों की मोटाई भी विसरण की दर को प्रभावित करने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटक होते हैं। गैसों के मिश्रण में किसी विशेष गैस की दाब में भागीदारी को आंशिक दाब कहते हैं, और इसे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रमशः पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा दर्शाते हैं। वायुमंडलीय वायु और दोनों मिश्रण स्थलों में इन दो गैसों की आंशिक दाब तालिका 14.1 और चित्र 14.3 में दर्शाए गए हैं। सारणी में दिए गए आंकड़े स्पष्ट रूप से कोशिकाओं से रक्त और रक्त से ऊतकों में ऑक्सीजन के लिए सांद्रता प्रवणता का संकेत देते हैं। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड के लिए विपरीत दिशा में प्रवणता दर्शाई गई है, अर्थात ऊतकों से रक्त और रक्त से कोशिकाओं की तरफ। चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता ऑक्सीजन की घुलनशीलता से 20 से 25 गुना अधिक होती है। अंतः विसरण झिल्लिका में से प्रति इकाई आंशिक दाब के अंतर के विसरित होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ऑक्सीजन की तुलना में बहुत अधिक होती है। विसरण झिल्लिका मुख्य रूप से 3 स्तरों की बनी होती है, यथा कुपिका की पतली सल की उपकला, फिर होता है कुपिका की कोशिकाओं की अंतःकला, और फिर उनके बीच स्थित आधारित तत्व जो कि पतली धारी झिल्लिका के बनी होती है, तथा सहायक सल की उपकला, आधारित झिल्लिका और रक्त कोशिकाएं रक्त कोशिकाओं की अंतःकला की एकल परत द्वारा घिरी होती है। फिर भी इनकी कुल मोटाई 1 मिलीमीटर से बहुत कम होती है। इसलिए हमारे शरीर में सभी कारक ऑक्सीजन के कोशिकाओं से ऊतकों और कार्बन डाइऑक्साइड के ऊतकों से कोशिकाओं में विसरण के लिए अनुकूल होती है। चलिए हम लोग चित्र को देखते हैं। पार्सल पर हम चित्र को देख सकते हैं। वातावरण की तुलना में विसरण में सम्मिलित विभिन्न भागों पर ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब mmHg में दिया गया है। श्वसन की अगर बात करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, तो वातावरण में जो हमारा कार्बन प्रेशर ऑफ यानी कि सांद्रता, ऑक्सीजन की जो सांद्रता प्रवणता होती है 159 होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता प्रवणता होती है 0.3 होती है। फिर यही जो होती है 159 से जो कुपिका में आता है वो इधर सांद्रता प्रवणता अधिक है, तो इसके कारण वातावरण में आज ज़्यादा है, इसीलिए फिर कुपिका में आता है, क्योंकि कुपिका में जो ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर है वह 104 होती है। फिर अनऑक्सीकृत, फिर वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड की 140 सिर्फ होती है। फिर अनऑक्सीकृत रक्त की बात करते हैं तो इसमें 40 होती है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो 45 होती है। फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की सांद्रता प्रवणता की बात करते हैं तो ऑक्सीकृत रक्त में 95 होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड 40 होता है, और ऊतक में 40 होता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड 45 होता है। चलिए चित्र में भी दिखाया गया है, देख सकते हैं आप। अगर हम श्वास को अंदर ले रहे हैं तो बाहर वातावरण में हमारा 159 है। अगर 59 ज़्यादा है यानी कि अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं, तो हमारा कोशिका में कितना दिया है 104 तो 159 से 104 में चले जाएंगे। और यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की कितने दिया है 40 mmHg। तो इधर फिर उसके बाद में आता है फुफ्फुसीय सीरम की बात करते हैं। तो यहाँ पर 4 दिया हुआ फुफ्फुसीय सीरम में जो होती है
फुफ्फुसीय शिरा में कितना होता है, 95 होता है। और पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 है फुफ्फुसीय शिरा में, और कुपिका में 104 है। तो 104 हाई सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है, तो 104 से हम लोग फिर 195 की तरफ बढ़ जाते हैं। उसके बाद ये फिर हमारा फेफड़ों में जाता है। फिर यहाँ पर सिस्टमिक धमनी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। फिर अगर हम यहाँ पर ऊतक हो गया, ऊतक में जो होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 होती है, और 95 तो हमारा 95 इधर चला जाएगा। पर फिर यहाँ से फिर ऑक्सीकृत रक्त वहन करते हुए सिस्टमैटिक धमनी। फिर यहाँ पर आता है बी ऑक्सीकृत रक्त। तो यहाँ से जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होती है 45, तो 45 इधर चला जाएगा, और ऑक्सीजन इधर पर कितना है 40, तो यहाँ से 40 हमारा शरीर में पहुँच जाएगा। फिर ऐसे ही फुफ्फुस धमनी कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ 45 है। फुफ्फुसीय धमनी में कितना है जी, फुफ्फुसीय धमनी में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है हमारे पास में 45 है, और हमारा कुपिका में 40 है। तो इधर से 45 है और उधर 40 है, तो इधर से उधर चला जाएगा। फिर ऐसा ही फिर जो हमारा कुपिका में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 है, और वातावरण में हमारे पास 0.3 है, तो 40 से 0.3 की ओर चला जाएगा। तो यही हमारा चित्र गैसों का विनिमय दिया हुआ था। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे गैसों का परिवहन, जिसे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कहा जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।